हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु भार कैसे याद करेंगे। ठीक है, ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। देखिए, आप लोगों को मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र ये सब निकालने के लिए, और कोई भी अणु है उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, यौगिक है उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो उसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान याद करना बहुत जरूरी है। तो आज आप लोग 1 से 20 तक आसानी से याद कर लेंगे। मात्र 2 मिनट का समय दीजिए बस। ठीक है, इसको अंत तक देखिए और आसानी से ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा समभारिक। समभारिक मतलब जिनके परमाणु भार समान होते हैं। तो यहाँ पर आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये समभारिक हैं तीनों। तो इसका 40, इसका 40 और इसका 40। इसका 39 भी होता है लगभग, लेकिन आप 40 याद कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 39 होता है लेकिन 40 39.9 के लगभग होता है, इसलिए हम इसको 40 मान सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर ये परमाणु द्रव्यमान 40 40 40 तीनों के, तो इस तरह से आप याद कर लोगे। और 39 आसानी से 19 दूनी 38 1 39। अभी ट्रिक बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहां से आप जितना भी दिख रहा है, यहां से पूरा यहां तक देखिए, 17 है ना, 16 है, 16 15 14 13 12 11। हम करेंगे क्या स्टूडेंट कि जैसे 8 है, 8 है क्या है, सम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या में सीधा दुगुना कर दो। विषम संख्या है, फ्लोरीन में 9 है, तो 9 विषम संख्या है, तो दुगुना करके 1 जोड़ दो। 9 दूनी 18 1 19। फिर 10 सम संख्या है, तो दुगुना कर दो, यानी नियान का होगा 20। इसके बाद आपका आता है सोडियम। यहां पर सोडियम देखें, सोडियम 11 दूनी 22 1 23। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 23 होगा, क्योंकि 11 दूनी 22 1 23 विषम संख्या। फिर इसका होगा 12 दूनी 24, क्योंकि सम संख्या है। फिर एल्युमिनियम आपका विषम संख्या, 13 दूनी 26 1 27। फिर इसका 14 दूनी 28, एक सम संख्या है। और 15 है, 15 दूना 30 और विषम संख्या का 1 जोड़ दो। 16 है, 16 दूनी 32। फिर यहाँ पर 17 17 दूनी 34 1 35। अब देखो, आप कहोगे कि इतना आसान है कि कठिन है। अब यहाँ पर यदि आप कहोगे कि 18 क्या है, तो 18 को सीधा याद कर लो, 40 होता है। 18 दूनी 36 नहीं, 40 याद करना, लॉजिक से मैंने बताया, समभारिक के हिसाब से। फिर ये भी सम है, तो 19 दूनी 38 1 39 और 20 दूनी फिर सम है, तो 40। तो यहाँ पर केवल एक सेट नहीं हो रहा, हो कौन सा, आर्गन, इसका 40 होता है। याद रखिए कितना होता है, 40 होता है। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया इतना। अब यहां पर जैसे ये सम संख्या है, तो इसका 6 दूनी 12 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हीलियम सम संख्या है, तो 2 दूनी 4 होता है। और हाइड्रोजन विषम है, तो इसका हमेशा एक ही होता है, हाइड्रोजन का एक ही होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आप लोगों से बन जाना चाहिए। अब केवल आपके पास कितने बचे, 1 2 3 4 हैं जिनको आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिथियम, ये विषम है ना, 3 दूनी 6 1 7, ये भी लॉजिक सेट हो गया। ठीक है, इसका मान होता है 6.94, तो अपन 7 के बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आणविक द्रव्यमान निकालते हैं तो अपन डायरेक्ट 7 मान के चलेंगे। इसके बाद जो बेरिलियम है और जो बोरान है, तो बेरिलियम का होता है 9, बेरिलियम कितना होता है 9, और बोरान का होता है 5 दूना 10। ठीक है, तो ऐसा याद कर लो। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है, इसका होता है 14। तो 2 3 आपको याद करना, बाकी मैंने ट्रिक की सहायता से आपको समझा दिया कि 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार कैसे याद करेंगे। बस यदि सम है तो दुगुना कर दो, विषम है तो दुगुना करके 1 जोड़ दो। यदि इस लॉजिक से आप तैयार करते हो तो 20 तक जो है परमाणु भार आपसे तैयार हो जाएगा। और डेफिनेट मैं कहता हूँ कि आपको आगे चलकर केमिस्ट्री यदि बेसिक से आप समझना चाहते हैं, तो ये चीज आपको आना चाहिए। और आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, ये आपसे बनना चाहिए। 9th में, 10th में, 11th 12th या